नूतन विद्या प्रसारक मंडल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापू शेल्के बीए द्वितीय वर्ष कला हिंदी विशेष के छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम साहित्य के भेद अर्थात हमारा हिंदी S1 DSC 1B ये जो विषय है उसका जो चतुर्थ आयन है उस चतुर्थ आयन के पाठ्यक्रम को तथा प्रश्न पत्र के स्वरूप को देखेंगे। ये जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से हम क्या कुछ सीखेंगे। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य के भेदों से अवगत होंगे, साथ ही पद्य के जो भेद है उनसे अवगत होंगे। महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य इनका हमें परिचय होगा। नाटक का स्वरूप क्या है वो हम समझेंगे और साथ ही नाट्य अभिनय में छात्रों की रुचि जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होगी। इसमें जो पहली इकाई है वह है काव्य के विविध भेद पर, जिसके अंतर्गत हमें पद्य के भेद, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य का स्वरूप देखना है। प्रबंध काव्य के भेद के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य को देखना है, मुक्त काव्य का परिचय देखना है। दूसरी इकाई है गद्य पर, गद्य के भेद जिसमें कहानी, उपन्यास, निबंध का तात्विक परिचय में देखना है। साथ ही कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है इसे हमें देखना है। इकाई तीसरी है काव्य पर, जिसमें दृश्य काव्य अर्थात नाटक की परिभाषा और तत्वों को हमें देखना है। एकांकी की परिभाषा और उसके तत्व कौन कौन से उसका अध्ययन करना है। नाटक के जो भेद है जिसमें रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक तथा मंचीय नाटक इनका हमें अध्ययन करना है। तो ऐसे 3 इकाइयों का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है। अब बात आती है मूल्यांकन की। आपको जो मूल्यांकन है वो कुल पूर्णांक आपको मिलेंगे 75, जिसमें आप आंतरिक मूल्यांकन होगा 23 अंकों का और ये आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय स्तर पर होगा, जिसके अंतर्गत आपको लघुत्तरी परीक्षा देनी है 13 अंकों के लिए और साथ ही 10 अंक के लिए आपको शोध परियोजना, समूह परियोजना, मौखिक प्रस्तुति, क्षेत्रीय अध्ययन इनमें से किसी एक विषय पर आपको कार्य करना है और आपकी सत्रांत परीक्षा होगी 52 अंकों की। इस सत्रांत परीक्षा का जो प्रश्न उत्तर का प्रारूप है वो किस प्रकार होगा हम उसे देखते हैं। इसके लिए आपका समय है 3 घंटों का। इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रथम इकाई पर 4 सवाल पूछेंगे, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है 14 अंकों के लिए। प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा द्वितीय इकाई पर, जहां पर 4 सवाल पूछेंगे, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है 14 अंकों के लिए। प्रश्न तीसरा तीसरी इकाई पर रहेगा, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है 14 अंकों के लिए रहेगा। और प्रश्न चौथा रहेगा तीनों इकाइयों पर बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां पर पहली इकाई पर 3 सवाल, दूसरी इकाई पर 3 सवाल, तीसरी इकाई पर 4 सवाल, ऐसे कुल मिलाकर 10 सवाल रहेंगे और कुल 10 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह हुआ पूरा पाठ्यक्रम और उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप। यहाँ पर कोरोना के कारण, कोविड के कारण ये जो प्रश्न पत्र है उसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि आपकी यदि ऑनलाइन एग्जाम होती तो वहाँ पर आपको अधिकतर ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्प वाले सवाल ही पूछे जाएंगे। अब इस विषय के अंतर्गत हम जिन विषयों का अध्ययन करने वाले हैं उसके लिए किन किन संदर्भ ग्रंथों का हम आधार लेंगे उसे भी जांचते समझ लेते हैं। जिसमें काव्यशास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का ये ग्रंथ है उसका हम संदर्भ लेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी का ग्रंथ है वह। नाट्यलोचन डॉक्टर माधव सोनटके जी का। भारतीय साहित्य शास्त्र आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का। रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन जी का वो ग्रंथ है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा जी का वो ग्रंथ है। समीक्षा शास्त्र डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल। आलोचना प्रकृति और परिवेश डॉक्टर तारकानंद बाली। आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत डॉक्टर रामलाल सिंह। इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक आलोचना के बीच शब्द बच्चन सिंह जी। हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी और हिंदी नाट्य विमर्श डॉक्टर सदानंद भोसले जी। इन सभी संदर्भ ग्रंथों का आधार लेते हुए हम इन सभी विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। तो यह हुआ प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा पाठ्यक्रम परिचय।